यदि कोई विद्या के भौतिक विद्या के आकार में आकर, धन के आकार में आकर ऐसे साधु पुरुष सज्जन पुरुष का संग नहीं करता है तो उसकी दुर्गति कोई नहीं बचा सकता है। पद्मनाभ नाम के एक ब्राह्मण थे, वे बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, इतना तक कि बहुतों को उन्होंने परास्त कर दिया था विद्वता में। अभी भी काशी में नियम है कि सभा लगती है, अभी भी विद्वानों की सभा लगती है और उसमें कोई प्रश्न करते हैं और कोई उत्तर देते। इतना तक कि संस्कृत में प्रश्न करते हैं, संस्कृत में ही उत्तर देते हैं और उसमें सुनने वाले भी लोग होते हैं, देखने वाले और प्रश्न उत्तर करने वाले होते हैं। और जो प्रश्न करते हैं और उत्तर देते हैं, प्रश्न करते करते थक गया, उत्तर देने वाला नहीं थका तो मतलब वो जीत गया, वो उसमें शास्त्रार्थ में। कोई प्रश्न करता है, उत्तर नहीं दे पाया तब वो हार जाता है। तो ये काशी में ऐसा होता है अभी भी। उस समय पद्मनाभ नाम के जो ब्राह्मण थे, काशी में सभी विद्वानों को हरा दिए थे शास्त्रार्थ में। अंत में एक साधारण व्यक्ति कहते हैं, साधारण व्यक्ति, कि हम आपको तब मानेंगे कि आप सबको हरा दिए काशी में। काशी में ही कबीर साहब रहते हैं, कबीर साहब को आप हरा दीजिएगा और तब हम समझेंगे कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं। वो साधारण व्यक्ति कह रहे हैं। बोले कबीर तो पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, उसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। बोले एक बार जा कर के शास्त्रार्थ कीजिए। तो कबीर साहब के पास पहुंचते हैं और कबीर साहब कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। बोले तुम जानते हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी चलो तुम्हारी इच्छा है। तो कबीर साहब पूछते हैं उससे कि पढ़ करके जाने हो कि जान करके पढ़े हो। ज्ञान पढ़ करके जाने हो कि जान करके पढ़े हो, इतना ही कहा कि पद्मनाभ सोचने लगे क्या उत्तर दें, जान करके पढ़े हो कि पढ़ करके जाने हो। यहाँ पर आत्मज्ञान के बारे में है। आत्मा को जान करके भ्रम मिटाने के लिए उसमें वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत को पढ़ना, उसमें यह ज्ञान है कि नहीं, उसमें तो वही ज्ञान है। और पढ़ करके जानना मतलब पढ़े, यह आत्मज्ञान है। दोनों में अंतर है कि साधन करके आत्मा को जान लिए और पुस्तकों में पढ़े, और केवल पढ़ करके जाने तो किताबी ज्ञान सुन करके पढ़ करके जो जानना है वह ज्ञान अधूरा है, और प्रत्यक्ष देख करके जो जानना है, अनुभव करके जानना है, यह पूर्ण ज्ञान है। तो कबीर साहब इतना ही कहते हैं कि जान करके पढ़े हो कि पढ़ करके जाने हो। बोले हम अभी इसका उत्तर नहीं देंगे, हम 7 दिन में इसका उत्तर देंगे। बोले 7 दिन क्या, तुम जीवन भर का समय देते तो जीवन भर में ही इसका उत्तर देना, जब तुम्हारी इच्छा हो इसका उत्तर देना। चिंतन करने लगे क्या उत्तर दें,
एकांत स्थान में चले गए। एक जगह पर नदी का किनारा है, विशाल पीपल का वृक्ष है, एकांत में कोई शोरगुल नहीं। चिंतन करने लगे क्या उत्तर दें। विद्या तो जानते हैं, यहाँ आत्मा को जानने की बात कौन ज्ञान है। पीपल के वृक्ष के नीचे हैं, अब वहाँ से कुछ शोरगुल की आवाज़ आती है गाछ के ऊपर से। वो कौन बोलते हैं? प्रेत बोलते हैं, प्रेत। अब कबीर साहब किए होंगे इस तरह कि प्रेत बोलता है। 569 भूत वहाँ पर पहले से रहता था उस पीपल के वृक्ष पर। एक प्रेत नया आता है, उसको कहते हैं हम, और भूत कहते कि आपको यहाँ नहीं ठहरने देंगे। 569 भूत बोलता है कि आपको हम यहाँ नहीं ठहरने देंगे। और कहते हैं जगह तो है, एक आदमी का जगह है, रहने दीजिए। बोले नहीं। पद्मनाभ नाम के व्यक्ति वो मरेगा और मर करके वो प्रेत बनेगा, और उसी के लिए हम लोग जगह बचा करके रखे हैं। आई पद्मनाभ सुन रहा था। उनको हुआ कि हमने इतना जाना कि सभी को परास्त कर दिए विद्वता में, लेकिन फिर भी मरने के बाद हम प्रेते बनेंगे। ये कौन ज्ञान है? इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। जा कर के कबीर साहब के चरण पर गिर जाते हैं और कहते मेरा उद्धार कैसे होगा। कबीर साहब भजन करने की जुक्ति बता देते हैं उसको। तो भजन करो, अब तुम मरने के बाद प्रेत नहीं बनोगे। जब भी बनोगे तो मरने के बाद क्या बनोगे? मनुष्य बनोगे। भक्ति बीज बिनसय नहीं, जाओ जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चौल। कंचन जो बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। भजन करने की जो तेरा मेरा मनमा एक कैसे हुई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंकन की देखी। कबीर साहब कहते तू कहता है कागज में जो लिखा है और मैं कहता हूँ आंख से देख करके, तो तुम्हारा मन मेरा मन एक कैसे होगा। और तू भी अपनी आँखों से मतलब आत्मा से ही आत्मा का दर्शन कर लेगा। तो मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा तो एक ही है, भेद नहीं है। अब मन में तो सबका भेद रहता है, सबका गुण धर्म स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन आत्म दृष्टि खुल जाने के बाद, आत्म दर्शन होने के बाद सब एक ही तत्व का दर्शन करता है। जिस तरह रेशम का धागा बनता है कीड़ा से, कीड़ा अपवित्र है, फिर भी लोग उसको पालते हैं। क्यों पालते हैं? अपवित्र कीट पाट कीटते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। अपावन मतलब होता अपवित्र। पालई मतलब कृमि मतलब कीड़ा, पालई मतलब पालना। उसको प्राण के समान पालते हैं कीड़ा को। अपवित्र कीड़ा को किस लिए? कि उससे रेशम का धागा बनेगा, रेशमी वस्त्र बनेगा, बहुत महंगा मिलता है। उसी तरह माने अपवित्र कीड़ा को भी पालते हैं रेशम के वस्त्र के लिए। उसी तरह अपना परम कल्याण के लिए जहाँ से ज्ञान मिल जाए, चाहे वो नीच प्राणी ही
क्यों न हो, चाहे किसी जाति में जन्म लेने वाले हो, किसी धर्म में जन्म लेने वाले हो, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपना परम कल्याण बना लेना चाहिए। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ, स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, जीव का सच्चा स्वार्थ है कि मन से वचन से क्रम से राम के चरणों में प्रेम हो जाए, अर्थात परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, अर्थात भजन बनने लग जाए, भक्ति बनने लग जाए। मतलब अपना परम कल्याण आवागमन का चक्र छूटने के लिए जो कर्म है, यही सबसे बड़ा कर्म है, यही एक स्वार्थ होना चाहिए। संसार में धन के लिए, पुत्र के लिए, घर के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए स्वार्थ यह भी है, लेकिन यह स्वार्थ दुख में ले जाने के लिए है। अंत में यह नहीं कहता हूँ कि घर नहीं चाहिए, घर चाहिए, लेकिन अनासक्त भाव में संसार का काम करना चाहिए और साथ ही साथ परमात्मा का भजन करना चाहिए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाई भजय रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर शुभ है। सोई पावन सोई सुभग शरीर, वही अच्छा शरीर है जिस शरीर को पा करके आप भगवान का भजन करते हैं। अरे जिस शरीर को पा करके अब विषयों में आसक्त हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लूट पाट मार काट करते हैं, ऐसे शरीर को कोई भी अच्छा नहीं कहते हैं। कबीर मुख सोई भला, अजामुख निक्षय नाम। कबीर साहब कहते हैं वही मुँह सबसे अच्छा है जिस मुँह से सदगुरु का नाम निकलता है, परमात्मा का भजन होता है। कबीर मुख सोई भला, जामुख निक्षय नाम। जामुख नाम ना निक्षय सो, मुख कौने काम। जिस मुँह से नाम का भजन नहीं होता है, वह मुँह किस काम का। कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे जो चाम। कंचन दे के ही काम का, जामुख नाही नाम। शरीर मनुष्य का शरीर है और शरीर अब प्रकृति के कारण कहिए, कर्म का भोग कहिए, कुष्ठ का शरीर हो गया, लेकिन वह भगवान का भजन करता है। बहुतों को ऐसा हुआ है, अपने जिस जिला में रहती हैं, जिला पहले सहरसा जिला था, कुछ ही दिन पहले सहरसा जिला में बानगांव महेशी हैं, वहीं पर एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, और उसके पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया था और घाव में कीड़े हो गए थे। अब चलने के क्रम में कीड़ा गिर जाता था, कीड़ा गिरता था तो पकड़ करके कीड़ा को घाव में डाल देते थे। करे सरबा जो बाकी उकी है असूल लो, अब इस शरीर छूटने के बाद मौका नहीं मिलेगा। मतलब हम जन्मने मरने के बाद अब हम किसी शरीर में नहीं जाएंगे, तो जो बाकी है तो बाकी रह जाएगा। असूल लो, जो हमरे द्वारा जो भी कर्म बना है खा पी के वरा दो, असूल लो। लेकिन उन्होंने भगवान का भजन किया, तो भजन किया तो जीते जी इतनी शक्ति हासिल उन्होंने की, इतनी शक्ति हासिल उन्होंने की कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी उनके शिष्य बन गए थे, बड़े बड़े विद्वान लोग उनके शिष्य बन गए थे। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में थे,
उन्हीं के श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किए, और उनके गला में कैंसर हो गया था। कैंसर जब हो जाता है, कैंसर का जब वो फोड़ा ट्यूमर फटता है तो असहनीय पीड़ा होती है, उसमें भी कीड़ा हो जाता था। भजन, उसी शरीर से उन्होंने भजन किया, चाहे वो कैंसर से पीड़ित शरीर है, कुष्ठ रोग है, फिर भी वह शरीर बहुत अच्छा है। और जिस शरीर सोना के तरह चमक रहा है, गोरा है, स्वस्थ है, और दिन भर जुआ खेलता है, दिन भर शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, डकैती करता है, लूट करता है, दूसरों को सताता है, कोई भी उस शरीर को अच्छा कहेगा? नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पर जो चाम, कंचन देख के ही काम का, जामुख नाही नाम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जारी दे, जहाँ गुरु भक्ति नहीं जान। कबीर साहब कहते नाम जपत दरिद्री भला, दरिद्र है, घर भी टूटा हुआ है, घर की छावनी टूटी हुई है, बारिश होती है तो दर दर चूता है पानी, लेकिन उस घर में रहने वाला भगवान का भजन करता है तो फिर भी वह घर बहुत अच्छा है। और जो घर सोना का है और उसी घर में वेश्या को ला करके वेश्यावृत्ति करता है, उसी घर में ला करके मांस पकाता है, उसी घर में किसी को दुखाता सताता है, वह घर किस काम का? कबीर साहब कहते हैं ऐसा घर किसी काम का नहीं। कंचन मंदिर जारी दे, वह घर जल जाए। जहाँ गुरु भक्ति नहीं होती, जहाँ परमात्मा का भजन नहीं होता है। अरे सोना का लंका था, सोना के लंका में भगवान का भजन नहीं होता था, लेकिन विभीषण का घर छोटा सा था, झोपड़ी के समान था, वहाँ भगवान का भजन करता था। जब हनुमान जी गए लंका तो क्या किए? सोना के घर में आग लगा दिए। लेकिन जिस घर में भगवान का भजन होता था ना, ये घर बहुत पवित्र है, उस घर को नहीं जलाया। यही घर छोटा है, फिर भी यहाँ भगवान का भजन होता है ना। कंचन मंदिर जारी दे, वह घर जल जाए। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, असन्मुख हो तुझो राम पद करे न सहज सहाय। भरत जी कहते हैं, जिस समय भरत जी को सभी कोई कह रहे थे कि राज टीका अब कर दीजिए भरत जी को, भरत जी कहते हमको राजा नहीं बनना है, इस राज पर अधिकार है किनका? भगवान श्री राम का। आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, सब कोई चलिए राम को लौटाने के लिए, या राज टीका की सारी सामग्री लेकर के चलिए, वहीं राज टीका कर देंगे, या उनको लौटा करके ला करके राज गद्दी पर बिठा करके राज टीका करेंगे। आप लोग सहयोग करते हैं, जो करते हैं सहयोग तो ठीक है, और जो नहीं करते हैं, राम से मिलने में जो बाधा करते हैं, चाहे वो घर हो, वह सुख हो, वह जिस घर से मैं जन्म लिया हूँ, सुहृद मात पिता, जिसके वीर से मैं जन्म लिया हूँ, वह पिता। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, वह संपत्ति जल जाए, वह सुख जल जाए। सुहृद मात पितु भाई, वह माता, वह पिता, वह भाई जल जाए, जो सहज में राम से मिलने में सहायता नहीं करे, बाधा करे। यहाँ पर अरे राम से मिलेगा मतलब भगवान का भजन करेगा
तो संसार के भी दुख से बचेगा और अंत में आवागमन के चक्र से बचेगा। आराम से नहीं मिलेगा तो संसार में विषय भोग में डूबेगा तो क्या होगा? आवागमन के चक्र में पड़ेगा, संसार का भी दुख भोगेगा और आवागमन के चक्र में पड़ेगा। एक मुसलमान परिवार में बालक जन्म लिया, लेकिन पता नहीं किस कारण से वहाँ जन्म लिया, कोई चूक होगा। पूर्व जन्म के वे बहुत अच्छे साधक साधु थे, किसी चूक के कारण जन्म ले लिया कसाई के यहाँ। लेकिन संस्कार तो नहीं न मिटता है, जन्म ले लेने के बाद संस्कार तो कहीं जो यहाँ जो रहेगा संस्कार तो होगा। उसका लालन पालन हुआ और जब वो बड़ा हो गया, उसके माता पिता वो कसाई वाला काम करते थे, मांस बेचते थे, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो समझाता था उसके माता पिता कि बेटा ये हम लोग कसाई हैं, अपना पेशा है, करना क्या करेंगे, दूसरा काम तो जानते नहीं हैं। वो बड़ा हो गया तो उनको भी बोला कि चलो अपना काम है, पशु खरीद करके लाएंगे, उसका हलाल करके मांस बेचना है, दुकान पर रहना है। बोले हम ये काम नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे, जिसका गला काटेंगे तो वह भी मेरा गला काटेगा। पाप होता है, कर्म का भोग होता है, जिस साधु बोलते हैं ना, उसी तरह वो लड़का बोलता था। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका अगर तू काटियो सो फिर काट तोहार। वो सुनाते हैं कि जिसका गला हम काटेंगे वह भी गला मेरा काटेगा। ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं, इससे पाप होगा, पाप का फल बहुत बुरा होता है। तो क्या किए वो उसके माता पिता, कुछ समाज के लोगों को भी बुला लिए और कुछ कर कुटुंब को, सगे संबंधी को बुला लिए कि हमारा बेटा बिल्कुल नालायक निकल गया, मेरा बेटा बिल्कुल विपरीत बुद्धि का निकल गया, इसको समझाइए किसी तरह। तो सब कोई कतनो समझावे तो लड़का वो बात को काट दे कि पाप होगा, पाप का फल कौन भोगेगा, हम ही को न भोगना पड़ेगा। तो सब कोई मिल करके कहते हैं सगे संबंधी कि ऐसा करो, तुम ये काम करो और जो पाप का भोग होगा हम सब लोग मिल करके बांट लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब मिल करके बांट लेंगे। बोले ठीक है। उसको एक पशु दिया मारने के लिए, उसको मारो, इसका वध करो मांस बेचने के लिए। तो जो हथियार देते हैं काटने के लिए, वो पशु के गले के पास ले जाते हैं, सोचते हैं इसको कितना कष्ट होगा। लेकिन एक बार हम अपने ऊपर आजमाइश करते, अपने पैर में मार लिया, वो अपने पैर में मार लिया, मांस कट गया, ढेर खून बहने लगा। सब कोई दीदरी कैसा बुर्बक आदमी, बोले कि हमको जो कष्ट हो रहा है आप लोग बांटिए ना, आप लोग बांटिए, हमको बहुत कष्ट हो रहा है। कोई गर्म पानी देंगे, कोई पट्टी करेंगे, कोई दवाई सुइया देंगे। बोले बांटिए न कष्ट को, कब बोले थे हमको असहनीय पीड़ा हो रही है, बांटिए। बोले कैसे बांटेंगे हम लोग, थोड़े भोजन थोड़े है जो बांट करके खा लेंगे, कपड़ा थोड़े है जो मिल बांट करके पहन लेंगे। तो बोले कि आप लोग अभी सामने हैं तो हमारी पीड़ा को, हमारे कष्ट को नहीं बांट पा रहे हैं। कर्म का भोग तो अब आप लोग मर करके कहाँ जाइएगा, हम मर करके कहाँ जाएंगे। कर्म का भोग होगा तो कैसे बांटिएगा, हमको कर्म हम मारेंगे तो हमको उस कर्म का भोग होगा, तो कैसे बांटिएगा। अभी तो सामने है, कष्ट हो रहा है तो नहीं बांट पा रहे हैं, तो कर्म का भोग कैसे बांटिएगा। समझा दिया वो लड़का, समझा दिया।
मतलब जो भी भगवान का भजन करने में बाधा करे उसको त्यागने में शास्त्र कहता है कि इसमें बुराई नहीं है, लेकिन यही भजन का लक्ष्य होना चाहिए। माता पिता की सेवा करना ये धर्म है कि अधर्म है? धर्म है, धर्म है। माता पिता की सेवा करना धर्म है। भगवान का भजन करना यह भी धर्म है। भगवान बुद्ध ने माता पिता की सेवा नहीं की। भगवान बुद्ध का पिता कहते रह गया, एक भी बात उन्होंने नहीं माना, लेकिन फिर भी माता पिता की बात को उन्होंने नहीं माना तो उसकी तो दुर्गति होनी चाहिए थी, लेकिन वो पूरे संसार में वो भगवान ये बन गया। उन्होंने माँ बाप की बात को नहीं माना। लेकिन यही है कि भगवान बुद्ध के मन में संसार की प्रति तनिक भी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं थी। इच्छा किस चीज़ की थी? आत्म दर्शन की इच्छा थी, परमात्म दर्शन की इच्छा थी। ऐसा यदि मन है तो आप माता पिता की, संसार का कोई कर्तव्य आपके प्रति नहीं है। और यदि संसार की भोग की इच्छा है तब तो समाज में जैसे चलता है वैसे चलना पड़ेगा। यदि विषय वासना की तनिक भी मन में लेस नहीं है तो यदि माता पिता बाधा करते हैं तो उसको त्याग देना चाहिए और भजन में लग जाना चाहिए। लेकिन संसार की इच्छा भी है और माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, विषय वासना में फंसे हैं तो अपने कर्तव्य से चूकते हैं, ये पाप है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजय रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर शुभ है जिस शरीर को पा करके भगवान का भजन करते हैं। राम विमुख नहीं विधि समदेही, कवि कोविद न प्रशंसहिते ही। परमात्मा से विमुख, भगवान के भजन से कोई विमुख है, चाहे उसको ब्रह्मा के जैसे शरीर क्यों ना हो, फिर भी उसको कवि कोविद, कवि कहते हैं काव्य की रचना करने वाले, और कोविद कहते हैं विद्वान को। ना कवि उसकी प्रशंसा करते हैं, ना विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जैसे शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करता है। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा कि आपने ये कौवा वाला शरीर क्यों धारण करके रखा है? वो इच्छाधारी थे, उसको वरदान मिला था जब मन तब आप कोई भी शरीर, मनुष्य शरीर में उन्होंने भजन किया, लेकिन कौवा शरीर में रहने का वरदान है। बोले इसी शरीर से मैंने भगवान का भजन किया, इसीलिए इस शरीर को हमको छोड़ने का मन नहीं होता, इसीलिए हम नहीं छोड़े हैं। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। नाना शरीरों में मैंने जा करके सब तरह का जोग तप नियम व्रत दान पुण्य आदि किया, लेकिन इसी जन्म में हमको भगवान की प्राप्ति हुई, भजन पूर्ण हुआ, इसीलिए हम इस शरीर का परित्याग नहीं करते हैं। कवन जो निजन्म्यु जहाँ नाही, मैं खगेश ब्रह्मी जग माही। देखे हूँ सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की नाही। सब तरह का कर्म मैंने किया, लेकिन इस जन्म में
अभी जैसा सुख है, जैसी शांति है, जैसा कल्याण है उधर कभी नहीं मिला। इसीलिए शरीर का मैं त्याग नहीं करता हूँ। गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, यह भी गरुड़ जी से कागभूषण जी कहते हैं। गुरु सिख बधिर अंध कर लेखा, एक ना सुनई एक नहीं देखा। गुरु सिख बधिर अंध कर लेखा। गुरु सिख, सिख मतलब होता है शिष्य। जैसे पंजाब में एक धर्म है सिख, सिख मतलब शिष्य होता है, शिष्य मतलब गुरु का भक्त होता है। गुरु सिख बधिर मतलब गुरु का शिष्य चेला बहरा हो। बधिर मतलब बहरा होता है, कान से सुनता नहीं है। गुरु सिख बधिर अंध कर लेखा मतलब गुरु अंधा हो, एक ना सुनई एक नहीं देखा। गुरु अंधा है तो देखता नहीं है, और शिष्य बहरा है वो सुनता नहीं है। बहुत आदमी ऐसे हैं शास्त्र पुराण की बात को सुनते हैं लेकिन एको बात नहीं मानते हैं। तो क्या वो सुनता है वो कि बह रहा है? शास्त्र पुराण की बात को सुनता खूब है लेकिन एको बात नहीं मानता है, तो समझ लीजिए वो बहरे के समान है। गुरु भी वो जैसा बोलता है और वैसा वो देखा नहीं है, तो गुरु भी अंधा है। एक अंधा है और एक बहरा है। गुरु कैसा होना चाहिए? हरै शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक महा परई। गुरु धन को तो हरण करता है, शिष्य का धन। और शिष्य के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उस समय वो भाग जाता है, उसकी योग्यता नहीं है, तो वह गुरु कहाँ जाएगा? वो घोर दोनों शिष्य और गुरु दोनों जाएगा नरक में। एक संत टहल रहे थे, अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। उसी समय एक चील एक चूहा को लेकर के जा रहा था, और संजोग ऐसा हो उसके चंगुल से छूट गया। वो चूहा छूटा और गिर गया, और गिरता है तो उसका पेट फट जाता है। गिरा, पेट फट गया तो संत जाते हैं, देखते हैं चूहा का पेट फट गया और चूहा के पेट से बहुत कीड़े निकलने लगे। कीड़े ने कीड़ा, अब घाव है या कुछ है पेट में, और कीड़ा पड़ गया था और चील के हाथ से छूटा, चंगुल से छूटा, पेट फट गया, कीड़े निकलने लगे, इधर उधर भागने लगे। संत जी मुस्कुराते हैं उसको देख करके। तो शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव, चील के चंगुल से चूहा छूट करके गिरा, इसका पेट फट गया और ये कीड़ा निकला इसके पेट से, और इसको देख करके आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका राज क्या है बताने की कृपा करें। तो संत कहते हैं कि देखो जी, ये चूहा के जन्म में जीवन में आने से पहले ये हम लोगों के तरह मनुष्य के जीवन में था, लेकिन यह ढोंगी गुरु बन करके अब बहुतों का चेला मुर लिया था। ना इसमें सदाचरण था, ना इसमें उस तरह का ज्ञान था, न वैराग न भक्ति। उसके चलते बहुत चेला बना लिया था। बहुत आदमी ऐसे हैं कि मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अंडा शराब खाते पीते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि बहुत आदमी उसके अधीन में आ जाते हैं।
तो वैसा ही था कि शिष्य बहुत बना लिया था, शिष्य का धन खाता था, अशोक का हरण करने में समर्थ नहीं था, लेकिन शिष्य भी वैसा ही अंधा गुरु अब बहरा चेला। चेलबो बहुत आदमी ऐसे है ना कि ज्ञान की बातों को नहीं सुनेगा। आज कि उधर सत्संग में जाएंगे तो झूठ छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़ना पड़ेगा, बेभिचार नशा छोड़ना पड़ेगा, हिंसा छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली खाए बिना हमसे रहा नहीं जाएगा। जो बिना मांस मछली मतलब मांस मछली खाते चलो, जो पाप करना है करो, और फिर नाम ले लो हमारा चेला बन जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सस्ता ज्ञान कौन नहीं चाहता है? सस्ता ज्ञान। अब सस्ता ज्ञान का लाभ हो तो सस्ते वाला न होगा, नरक से वो नहीं बचा सकता है, संकट से विपत्ति से नहीं बचा सकता है। पाप नहीं छोड़ाइए अब भगवान का भजन भी हो जाए, इतना सस्ता नहीं है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी दोनों ना टिके रवि रजनी इकठाम। ना विरतु दुस्सरिता ना शांतो ना समाहितः, न शांत मानसु आपी प्रज्ञाने न मापनुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पाप कर्मों से बच करके अज्ञान के मार्ग पर चलना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, सुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, छुरे की धार पर चलना ज्ञान के अनुसार चलना है। यदि छुरे की धार पर चल रहे हैं, थोड़ी सी इधर उधर भी पैर कट जाएगा। उसी तरह ज्ञान के अनुसार चलना। असस्ता ज्ञान तो चलो जैसे मन तैसे रहो, अब भगवान का भजन करो। भगवान का भजन होइबे नहीं करेगा, करेगा क्या? तो वही गुरु ऐसे दुर्गति में जाता है, अचेल वो ऐसे दुर्गति में जाता है। गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन हो। बोले पूर्व जन्म में ही चूहा मनुष्य के रूप में साधु बन करके लोगों का धन हरण करता था, और बहुतों को चेलाई जो है ना, जिसका धन ही खाया है, ये कीड़ा बन करके इसका ये मांस नोच नोच कर खा रहा है, असूल रहा है, दोनों दुर्गति में है। सच्चे सद्गुरु से दीक्षा ले करके भगवान का भजन करना चाहिए और उनकी आज्ञा में रह करके भजन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।